हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मैं लेकर आ गई हूँ सीटेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर और ये सीडीपी के 30 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शिक्षकों द्वारा शिक्षण में अंतर्दृष्टि विकसित करने के लिए विद्यार्थियों के मूल्यांकन का प्रयोग किया जा सकता है। विद्यार्थियों के मूल्यांकन का प्रयोग कब किया जा सकता है? जो विद्यार्थी विद्यालय के मानकों से मेल नहीं करते उन्हें आगे नहीं बढ़ाना, शिक्षार्थी की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा के तरीके में परिवर्तन करना, कक्षा में होशियार एवं कमजोर विद्यार्थियों के समूह बनाना, या उन विद्यार्थियों को पहचानना जिन्हें उच्च शिक्षा हेतु आगे पहुंचाया जा सके। तो क्यों किया जा सकता है मूल्यांकन का प्रयोग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षार्थी की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा के तरीके में परिवर्तन करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है, अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है, अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, या अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। तो संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम क्या है ये आपको बताना है। तो अधिगम क्या है? अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। अधिगम के द्वारा ही ज्ञान मिलता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांतों पर आधारित रचनावादी कक्षा में बच्चे डैश अधिगम करते हैं। कौन सा अधिगम करते हैं बच्चे पियाजे के सिद्धांतों पर आधारित रचनावादी कक्षा में? ये करते हैं 100 आरंभिक गतिविधि के माध्यम से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है? सही हो जाएगा। गोल्डन रूल में प्रदर्शित आदर्श पारस्परिकता का विचार कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस चरण की प्रमुख विशेषता है? आदर्श पारस्परिकता का विचार किस चरण की प्रमुख विशेषता है? तो ये विशेषता है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन है, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है? ये आपको ये जो नैतिक विकास दिया है लॉरेंस कोलबर्ग ने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये दर्शाता है प्रथा पूर्व चरण, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। तो क्वेश्चन है, वे कौन से कारक हैं जो शरीर की वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं? आनुवांशिक कारक, लिंग, वातावरण, या ये सभी? तो वे कारक जो शरीर की वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं वो होते हैं ये तीनों, मतलब कि ये सभी। ठीक है, क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आपको ये बताना है। विकास एक दिशीय और एक विमी है, विकास परिवर्तनीय है, विकास पूर्णता आनुवंशिकता क्रमदेशित है, व्यक्ति समान काल तथा गति से विकासात्मक उपलब्धि प्राप्त करते हैं। तो ये तो गलत हो जाएगा, समान काल तथा गति से नहीं, भिन्नता होती है उसमें। ठीक है, विकास पूर्णता आनुवंशिकता ये भी नहीं होगा, विकास एक दिश है ये भी नहीं, राइट आंसर हो जाएगा विकास परिवर्तनीय है। ठीक है, निम्न में से कौन सा विकास की अवधारणा से संबंधित नहीं है? विकास की अवधारणा से कौन संबंधित नहीं है? विकास एकरूपता का परिणाम है, विकास अनुमानित है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास व्यक्तियों के लिए भिन्न है। तो देखो, सबसे पहले आप ये समझो विकास की अवधारणा से कौन सा संबंधित है। तो विकास व्यक्तियों के लिए भिन्न है, ये सही है। विकास एक सतत प्रक्रिया, ये भी सही है। विकास अनुमानित है, ये भी सही है। लेकिन ये वाला संबंधित नहीं है विकास से। ठीक है, कौन सा कथन विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? विकास एक क्रम का अनुसरण करता है, विकास अधोमुख हो सकता है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, या इनमें से कोई नहीं, संबंधित नहीं है बताना है। ठीक है, तो कौन सा नहीं हो जाएगा? विकास एक क्रम का अनुसरण करता है, ये सही है। विकास एक सतत प्रक्रिया, ये भी सही है। लेकिन विकास अधोमुख होता है, ये क्या है? ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला हमारा राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में लैंगिक रूढ़िबद्ध लचीलेपन को कैसे बढ़ावा दे सकता है? लड़कियों को स्त्रैण लक्षणों और भूमिकाओं के प्रति तथा लड़कों को मर्दाना लक्षणों की ओर प्रोत्साहित करके, लड़के और लड़कियों को लिंग विशिष्ट शिक्षण कार्य देकर जिसके लिए उन्हें आनुवांशिक रूप से क्रमादेशित किया गया है, लिंग उपयुक्त अपेक्षाएं रखने से लड़कियों को भाषाओं में और लड़कों को गणित में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए गैर रूढ़िवादी सेक्स भूमिकाओं में लोगों के रोल मॉडल पेश करके। तो कैसे बढ़ावा दे सकता है ये लैंगिक रूढ़िबद्ध लचीलेपन को? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गैर रूढ़िवादी सेक्स भूमिकाओं में लोगों के रोल मॉडल पेश करके। ठीक है, तो क्वेश्चन है, डैश और डैश दोनों बच्चे की वृद्धि और विकास में एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं।
तो कौन बच्चे के विकास में निर्णायक भूमिका निभाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आनुवांशिकता तथा पर्यावरण। क्वेश्चन क्या है? 12th क्वेश्चन है, बच्चों में प्रतिभाशालीता डैश के कारण होती है? एक संसाधन समृद्ध वातावरण से, सफल माता पिता से, एक अनुशासित दिनचर्या से, आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतः क्रिया के कारण ही हो सकती है। ठीक है। 3 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने का एक उदाहरण है? पता करें कि तटीय क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लोग सामान्यतः क्या भोजन करते हैं और क्यों। भारत के 10 से राज्यों के नाम बताइए। 2 से 10 तक के पहाड़े लिखें। दी गई कविता को याद करें और उसका पाठ करें। तो आलोचनात्मक चिंतन को कौन प्रोत्साहित कर सकता है? तो ये कर सकता है तटीय क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लोग सामान्यतः क्या भोजन करते हैं और क्यों। ठीक है। 14 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में चयन कीजिए, किसी व्यक्ति की विचार प्रक्रिया में भाषा क्या करती है? यह विचार प्रक्रिया को निर्धारित करती है, या पूरी तरह से विचार प्रक्रिया को नियंत्रित करती है, यह विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है, यह विचार प्रक्रिया को प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह विचार प्रक्रिया को प्रभावित करता है। ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए। 15 क्वेश्चन है, शिक्षा के प्रगतिशील मॉडल के अनुसार एक बच्चे के समाजीकरण का लक्ष्य है। बच्चे को बिना कोई प्रश्न किए समाज के नियमों और मानदंडों का पालन करने के लिए तैयार रहना, ये नहीं है। बच्चे को संपूर्ण सामाजिक आदतों और अंकों को प्राप्त करने के तरीके सीखने थे, ये भी नहीं। बच्चे को एक समूह में सक्रिय भागीदार बनने थे और सामाजिक कौशल भी विकसित करने थे, यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के क्या लक्षण है? समकक्षियों की तुलना में उच्च सामाजिक कौशल व परिपक्वता होती है। कार्यों को करने में धीरज की कमी, कौतूहल व जिज्ञासा, तो यही हो जाएगा। जो जिज्ञासु है वही प्रतिभाशाली विद्यार्थी है। ठीक है। 17 क्वेश्चन है, विविध संस्कृति पृष्ठभूमि से संबंधित छात्रों के सफल समावेश के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? प्रत्येक छात्र को स्वीकार करें और उसका सम्मान करें। प्रमुख समूहों के अनुभव को प्राथमिकता दें। शिक्षण की सामग्री में विविधता को शामिल करें। कक्षा में सांस्कृतिक संवेदनशीलता का अभ्यास करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रमुख समूहों के अनुभव को प्राथमिकता दें। नंबर 2। 18 क्वेश्चन है, न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को निम्न रूप में वर्गीकृत किया जाता है? अपराधी बालक, विशिष्ट बालक, प्रतिकूल परिस्थिति ग्रस्त बालक या पिछड़े बालक। तो ये कैसे होगा? ये होगा प्रतिकूल परिस्थिति ग्रस्त बालक। ठीक है। 19 क्वेश्चन, एक भाषा कक्षा में वह विद्यार्थी जिन्हें वाचन वैकल्य है, उनके सफल समावेशन हेतु निम्न में से किस तकनीक का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए? हस्तलिखित कार्यों को जमा करने की सख्त समय सीमा निर्धारित करना, कक्षा में नोटिस बनाने की जगह आवाज रिकॉर्डर के इस्तेमाल की अनुमति देना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हस्तलिखित कार्यों को जमा करने की सख्त समय सीमा निर्धारित करना। क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है? सीखने का अनुकूल माहौल, विद्यार्थियों का नामीकरण, विद्यार्थियों का अलगाव, रूढ़िवादी को मजबूत बनाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखने का अनुकूल माहौल। ठीक है। 21 क्वेश्चन है, भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? बहुभाषिता, एक भाषावाद, पूरे देश में निर्देश का माध्यम अंग्रेजी हो, पूरे देश में निर्देश का माध्यम हिंदी हो। तो भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बल देती है बहुभाषिता पर। ठीक है। रचनात्मक शिक्षार्थियों में समस्या को सुलझाने की मानसिकता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अवधारणा का सर्वोत्तम उदाहरण देता है? अच्छी शिक्षा के महत्व के बारे में प्रशिक्षकों और छात्रों को जागरूक करें। ठीक है। विद्यार्थियों को उन परीक्षणों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार करना जिनमें वह उपस्थित होता है। बच्चों में बचपन से ही ग्रेड के बारे में तात्कालिकता की भावना पैदा करना। एंड 4th है, विद्यार्थियों को उनकी आंतरिक प्रतिभा की जाँच करने और उसे बढ़ाने का अवसर देना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों के वैचारिक विकास को बढ़ावा देने का सबसे प्रभावी तरीका है? छात्रों को तब तक दंडित करें जब तक वे आवश्यक वैचारिक बदलाव नहीं कर लेते। हमें कभी भी बच्चों को दंड नहीं देना है। छात्रों को विभिन्न उदाहरण प्रदान करें और उन्हें तर्क करने को कहें, यही सबसे अच्छा ऑप्शन है। फिर भी देख लेते हैं। बच्चों को गलत विचारों को बदलने के लिए उचित विचारों को याद रखने के लिए कहें, ये भी नहीं। नई अवधारणाओं को पिछले वाले के संदर्भ के बिना अपने आप ही समझ लेना चाहिए, ये भी नहीं। 4 क्वेश्चन है, स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान या जागरूकता क्या दर्शाती है? स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान या जागरूकता क्या दर्शाती है? अधिसंज्ञान। 25 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भावना के उपयुक्त अर्थ का चयन कीजिए। महसूस करने में अवरोध या उत्तेजना, प्यार और स्नेह, भय और आक्रामकता या क्रोध और अकेलापन। भावना के उपयुक्त अर्थ होता है महसूस करने में अवरोध या उत्तेजना। 6 क्वेश्चन है, अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार शिक्षार्थियों को प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका नहीं हो सकता है क्योंकि वे आंतरिक प्रेरणा को कम कर देता है। वे आंतरिक प्रेरणा बढ़ाते हैं। वे बाहरी प्रेरणा को कम कर देता है। वे आंतरिक और बाहरी प्रेरणा दोनों को कम कर देता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वे आंतरिक प्रेरणा को कम कर देते हैं।
7 क्वेश्चन है, आपकी कक्षा के एक छात्र ने कहा मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूं क्योंकि मैं उनके वेतन पैकेज से प्रेरित हूं। यह किस प्रकार की प्रेरणा है? यह बाहरी प्रेरणा होगी। ठीक है, तो 27 का हो जाएगा फर्स्ट। शिक्षकों को किसी संप्रदाय से संबंधित विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं की उपेक्षा करनी चाहिए। भ्रांतियां अत्यंत गलत होती हैं और तर्कहीन चिंतन प्रक्रिया दर्शाती हैं। तो आपको बताना है कि ये दोनों वाक्य कैसे हैं। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ए सही है, आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों गलत है, मतलब कि ऑप्शन नंबर 4। 29 क्वेश्चन है, शैक्षणिक कार्यों में बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को समझना केवल छात्र की बौद्धिक क्षमताओं का आकलन करने में प्रासंगिक है। केवल शिक्षण में शिक्षक की दक्षता का न्याय करने के लिए प्रासंगिक है। शिक्षण के साथ साथ अधिगम प्रक्रिया को समझने के लिए भी प्रासंगिक है। जो केवल आ जाते हैं ना, ये वैसे भी निगेटिव में चले जाते हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 3rd। फिर भी 4th देख लेते हैं। शिक्षण या अधिगम से संबंधित किसी भी क्षेत्र में प्रासंगिक नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3rd सही हो जाएगा। ठीक है, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो समावेशन को हतोत्साहित करते हैं, आवृत्ति को बढ़ावा देते हैं, खोज को प्रोत्साहन देते हैं या नियामक हैं। सभी को समझ आ जाएगा, खोज को प्रोत्साहन देना ही सबसे अच्छा तरीका है अधिगम को सुगम बनाने का। ठीक है,